Hello everyone, how are you? It is CBSE साइंस क्लासेस और आज हम अपना क्लास 8 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन का अर्थ होता है दहन और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। तो इस चैप्टर में हम दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब भी कोई वस्तु जलती है तो हम उसे कहते हैं कंबशन होता है, दहन होता है, और उसके द्वारा जो अग्नि निकलती है या ज्वाला निकलती है उसे हम फ्लेम कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप इसमें बने रहिए मेरे साथ और सभी पार्ट्स को आप अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो फ्यूल के बारे में हमने लास्ट 5th चैप्टर में पढ़ा था अपने कोल एंड पेट्रोलियम में। कई तरह के फ्यूल हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम कई फ्यूल जो है अपने घर में और इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं उनको चलाने के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? तो क्या आप अपने घर में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और जो ट्रेड में, व्यापार में जो उद्योग धंधे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं, क्या उनमें यूज होने वाले फ्यूल के बारे में आप बता सकते हैं? व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। और जो हमारी मोटर व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए कौन से फ्यूल्स का आप यूज करते हैं? तो इन सभी फ्यूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग। तो आपकी जो लिस्ट होगी फ्यूल की, उसमें कौन कौन सी चीज़ होंगी? काउ डंग हो सकती है। काउ डंग मतलब होता है गोबर के उपले। जो हमारी गाय भैंस के गोबर होते हैं उनसे जो उपले बनाए जाते हैं वह काउ डंग होती है। वुड होती है, हमारी लकड़ी जलाते हैं हम, कोल को जलाते हैं, चारकोल जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, इस तरह के फ्यूल्स को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं इन सभी कामों के लिए या इन सभी जगह पर। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप कैंडल की बर्निंग के बारे में जानते हैं। आपने कैंडल को जलाया होगा कई बार और जलते हुए देखा होगा। What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? तो यदि आप देखें कि मोमबत्ती का जलना, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। हमारी जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, उसमें जब हम उसको जलाते हैं तो वहाँ पर एक फ्लेम बनती है, उसको हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कोल होता है उसमें हमें ज्वाला दिखाई नहीं देती है। कोयला हमारा लाल लाल हो जाता है और वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें कैंडल जैसी ज्वाला हमें दिखाई नहीं देती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। और इसी तरह से आपको इधर कई मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कैसे जलते हैं? फ्लेम के बिना जलते हैं, यानी कि जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे हमारे चारकोल और कोक वगैरह होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जो हमारी बर्निंग होती है और फ्लेम प्रोड्यूस होती है, इस दौरान क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है? हमने पहले फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हैं, तो आपको पता है कि बर्निंग हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है, या आप कह सकते हैं केमिकल चेंज होता है। तो जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होती है। तो हमारा जो बर्निंग है ये एक केमिकल प्रोसेस है, और जो इसके दौरान अलग अलग तरह की फ्लेम बनती है उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबशन। दहन क्या होता है? जलना क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो क्लास 7 में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी की थी, और यही एक्टिविटी आपके क्लास 10th में भी आती है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, उसमें आपके ये मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी क्लास 10th में भी आपको करनी होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जब जलता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, उसके साथ में हीट और लाइट भी ये प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि मैग्नीशियम कैसे जलता है, ताकि ये आपको हमेशा अच्छे से याद रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी है, पढ़ी है। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारे टोंग्स हैं, पेयर ऑफ टोंग्स इसको हम बोलते हैं। इसकी सहायता से हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं। देखिए कि धातु होती है, ठीक है, मेटल होती है, जिस तरह से हमारे एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं उस तरह से धातु होती है, और हम इसको ऐसे तोड़कर टोंग्स की सहायता से पकड़ लेते हैं। और ये हमारा बंसेन बर्नर है। इस बंसेन बर्नर में हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये बहुत आसानी से जल जाती है, बहुत जल्दी, और एक बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत देर तक इसकी तरफ आपको नहीं देखना होता है और ये जल्दी से जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है, ये जो पदार्थ यहाँ पे बना है इसको हम, ये नीचे वाच ग्लास दिया गया है, इसमें यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वाच ग्लास में मैग्नीशियम रिबन को डाल दिया गया है और ये हमारे राख के रूप में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं तो ये हमारे राख में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलना होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। ओके, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेज, ग्लास इटेसी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है, जैसे कि स्ट्रॉ आपकी जो जूस वगैरह आप पीते हैं वैसी नलची होती है, मैच स्टिक माचिस की तीली, केरोसिन ऑयल आप जानते ही हैं, पेपर सिंपल कागज़ लेना है, आयरन की नेल्स लेनी है, लोहे की कीलें, कुछ पत्थर लेने हैं और ग्लास लेना है, कांच लेना है। तो आपको क्या करना है, इनको अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन। तो आपके टीचर की सुपरविजन में, उनके निरीक्षण में, सुपरविजन का मतलब होता है उनके देख रेख में या उनके निरीक्षण में आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एक एक करके जलाकर देखना है। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। यदि ये चीज़ें जलती हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, उन पदार्थों के आगे क्या लिख देंगे, कंबस्टिबल। उनको आप क्या कहेंगे, कंबस्टिबल। दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेज बिकॉज दे कॉट फायर। ये जलने लगती हैं, ये ज्वलनशील हैं, इसलिए आपने इनको क्या कहा, कंबस्टिबल। अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल। और यदि नहीं जलती हैं, जलने योग्य नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे इनके आगे, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक ऐसी टेबल बनानी है, जो कंबस्टिबल है उसके आगे कंबस्टिबल लिखना है और जो नॉन कंबस्टिबल है उसके आगे नो लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वुड है वह कंबस्टिबल है, पेपर है वह भी आपका आसानी से जलता है, ये भी कंबस्टिबल है, आयरन नेल्स हैं ये नहीं जलेंगी, तो आप इनको क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल है तो बहुत आसानी से और तीव्रता से जलेगा। स्टोन पीस है ये भी नहीं जलेगा, पत्थर का टुकड़ा। देन आपकी स्ट्रॉ होती है जो प्लास्टिक की पाइप्स हो सकती है, ये भी जल जाएगी। देन चारकोल ये भी जलता है। मैच स्टिक माचिस की तीली तो जलती ही है, और जो ग्लास होता है यह नहीं जलेगा, तो यह क्या आ जाएगा, नॉन कंबस्टिबल में। तो आपने देखा कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं जल सकती हैं, उनको हमने कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में डिवाइड कर दिया। कैन यू नेम सम मोर सबस्टेंसेज विच आर कंबस्टिबल। तो आप यहाँ पर क्या और चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो कंबस्टिबल होती हैं। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1। आप उनको इस टेबल में ऊपर ऐड कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हम, जिसमें कि कंबशन होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना मतलब खोजबीन करना। तो किन कंडीशंस में कंबशन होता है, या आप यूँ कह दें कि कंबशन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कंबशन के लिए चाहिए, तो उसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा सीखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। तो जब आपको मोमबत्ती वगैरह कुछ जलाते हैं तो आपको क्या रखना है, सावधानी रखनी है उसको काम में लेते समय। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in the such a way that air can enter the chimney। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक टेबल के ऊपर कैंडल को फिक्स करना है, उसको लाइट करना है, जलाना है, और आपको यहाँ पर उसके ऊपर एक चिमनी रखनी है। ठीक है, लेकिन चिमनी रखने से पहले आपको यहाँ पर नीचे 2 लकड़ी के टुकड़े रखने हैं, और इसलिए रखे हैं ताकि नीचे से एयर इसमें एंटर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एयर नीचे से भी एंटर कर रही है और ऊपर से भी एंटर कर रही है, और हमारी मोमबत्ती कैंडल आसानी से जल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। तो आप देखते हैं कि
हमारी जो फ्लेम है वो अच्छे से जलती है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आप क्या कीजिए कि वो जो लकड़ी के ब्लॉक्स आपने लगाए थे नीचे उनको हटा दीजिए, ठीक है, और उसको नीचे आप रख देंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, और इस तरह आपको वापस फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्लास की प्लेट, एक कांच की प्लेट आपको इस चिमनी के ऊपर रख देनी है। और इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि न तो नीचे से और ना ऊपर से कहीं से भी इसको एयर पास नहीं हो रही है या उसको एयर नहीं मिल रही है। वॉच द फ्लेम अगेन, और अब आप फ्लेम को वापस वॉच कीजिए। व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेज, तो इन तीनों केसेज में आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या हमारी जो फ्लेम है वह बुझ जाती है। फ्लिकर ऑफ का मतलब होता है कि जैसे थोड़ी देर तो वह जलती है फिर वह बुझ जाती है, तो हम उसको कहते हैं फ्लिकर ऑफ होना। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वह धीरे धीरे जलती है और स्मोक भी प्रोड्यूस करती है। फ्लिकर का मतलब होता है जैसे तेज़ हवा चलती है तो हमारी जो फ्लेम होती है वह अच्छे से नहीं जल पाती है, कम कम जलती है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लिकिंग करना। डज इट बर्न्स अनइफेक्टेड, क्या यह अनइफेक्टेड रहती है। कैन यू इन्फॉर्म एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो क्या आप यहाँ पर एयर का कोई रोल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एयर होने या नहीं होने से बर्निंग पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जलने के लिए, दहन के लिए, कंबशन के लिए हमारे एयर बहुत ज़रूरी होती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो हमारी जो केस ए था जिसमें हवा ऊपर से और नीचे से आ सकती थी उसमें हमारी कैंडल बहुत अच्छे से जलती है। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेज स्मोक, और जब दूसरा केस था उसमें हमारी जो एयर है वह सिर्फ ऊपर से ही आ पा रही थी, तो उसमें आपकी जो फ्लेम होती है वह फ्लिकर होती है, मतलब वह जलती बुझती है या जलने की कोशिश करती है और साथ में वह स्मोक भी प्रोड्यूस करती है, यानी धुआं भी प्रोड्यूस करती है। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, और तीसरे केस में जब एयर कहीं से भी एंट्री नहीं कर पा रही है तब उसमें क्या हुआ कि थोड़ी देर तो फ्लेम जलेगी लेकिन उसके बाद वह बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एयर क्या है, एब्सेंट है, एयर वहाँ पर उसको नहीं मिल पा रही है। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. तो हमने पढ़ा है कि जो सन होता है हमारा सूर्य, ये भी अपनी ऊष्मा और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये भी क्या एक प्रकार का कंबशन है जो सूर्य में हमें देखने को मिलता है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, हमारे सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है ये एक अलग ही प्रकार की रिएक्शंस के कारण होती है जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेज, और इस प्रोसेस को आप अपनी हायर क्लासेज में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एक्टिविटी 6.3 को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपनी प्रेजेंट ज़रूर दें नीचे कमेंट बॉक्स में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।